नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दागो और भागो के पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल इस बार बुरे फंस गए और ऐसा लग रहा है कि अब की बार जो तिहाड़ की यात्रा होगी तो बड़ी मुकम्मल होगी। और उसमें वो अकेले नहीं है, संजय सिंह भी जाएंगे, मनीष सिसोदिया भी जाएंगे और इनके जो बाल बुतरू हैं यानी सौरभ भारद्वाज वो भी जाएंगे। फिर आपके जहन में सवाल उठेगा कि जो बंदा दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले से बचकर निकल गया उसका आप क्या कर लेंगे, अब क्या तिहाड़ में डालेंगे। बात तो ठीक ही है, शराब घोटाले वाले मसले में तो बचे बचे दिखाई ही दे रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला है वो बड़ा टेढ़ा है। क्योंकि अब की बार जो शिकंजा कसा जा रहा है वो कोई एजेंसी नहीं कस रही है और ना ही कोई नेता। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल और उनकी टोली आरोप लगाने में माहिर है। पहले वो नेताओं पर आरोप लगा दिया करते थे। अच्छा, आरोप अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में बने रहने के लिए लगाते रहे कि साहब हम लोग आरोप लगाएंगे बड़े लोगों पर तो हमारी चर्चा होगी। खैर, वही आरोप लगा लगा कर तो उन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली थी, तो इसीलिए वो दागो और भागो पॉलिटिक्स के चैंपियन हो गए। तो उस चैंपियनशिप में क्या हुआ कि जब आरोप लगाते थे तो डिफमेशन का केस हो जाता था, पूरी लंबी फहरिस्त है, माफी वाफी मांग लेते थे तो भाई बड़े नेता छोड़ देते थे। लेकिन इस बार मसला माफी मांगने वाला नहीं रह गया है, इस बार मसला सीधे सीधे न्यायपालिका की साख का बन गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी टोली जो है उसने हद पार कर दी है। आप सीधे सीधे न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने का मतलब यह हो गया कि 1.5 अरब आबादी के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी आप देखिए गांव गढ़ी में क्या होता है। साहब अगर बवाल हो गया तो सब क्या कहते हैं, हम तुमको कोर्ट में देखेंगे। यानी कोर्ट पर इतना भरोसा है कि वहां हम जाएंगे तो वहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उस न्यायपालिका की पवित्रता को ये जो नटवर लाल हैं अरविंद केजरीवाल, ये उसको धूल धूसित कर रहे हैं और कहते हैं कि साहब हम जो है आपके बेंच में हमारा मामला अगर सुना जाएगा तो हम फंस जाएंगे। अरे कागज लेके आओ ना भाई। तो खैर वो तो एक अलग विषय है। बड़ी चीज ये हुई है कि न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने तो खुद को इनके केस से अलग कर लिया है। वो दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले का जो केस है उन्होंने अलग कर लिया है, लेकिन डिफमेशन का केस हो गया है। क्यों हो गया है वो थोड़ा सुनिए। क्योंकि इन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा और उससे भी बड़ी चीज है न्यायपालिका। देखिए मसला यहां व्यक्ति से ज्यादा न्यायपालिका का है। इन्होंने क्या किया है, किस तरह से इन्होंने झूठा वीडियो सर्कुलेट किया है, वो पूरी कहानी जो है वो इनको रसातल में ले जाने के लिए बड़ी पर्याप्त है। किस्सा सुनाता हूं क्या हुआ है आज, और जो हुआ है वो इन लोगों को छठी का दूध याद दिलाने वाला है। अब सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने बदनाम करने वाले लेटर, एडिटेड वीडियो पोस्ट करके उन्हें पब्लिकली टारगेट किया था। आपको यह बात याद होगी कि किस तरह से यह साबित करने के लिए कि साहब जो न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा है ये दरअसल हमारा केस इनको नहीं सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक विचारधारा से इन्फ्लुएंस है। यानी इनका कहना ये था कि साहब इन लोगों उनके ऊपर ये लोग बता रहे थे कि आप आरएसएस क्यों, और आप इसलिए जज बने हो चूंकि आरएसएस से आप जुड़े हुए हो तो आरएसएस ने आपको जज बनवा दिया। इस तरह की ये बात कहकर न्यायमूर्ति की इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे थे और बात ही नहीं कर रहे थे, ये तो बाकायदे जो है इन्होंने वीडियो सर्कुलेट किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस एडिटेड वीडियो से ऐसा लग रहा है कि इस जज को प्रमोशन मिला है और वह किसी के असर में है। यानी जो इन्होंने वीडियो सर्कुलेट किया था वो वीडियो सर्कुलेट बड़ा एडिटेड करके किया गया था, मैनिपुलेशन किया। फिर देखिए इस आदमी को पता था कि ये वीडियो एडिट कर रहे हैं, फैक्ट चेक रिपोर्ट भी की गई थी जिसे जो है आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। यहां तक कि
उस कॉलेज ने भी बयान जारी किया कि वीडियो एडिट किया गया है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि मैं उस कॉलेज द्वारा बाद में पब्लिश किए गए स्क्रीनशॉट का भी जिक्र कर रही हूं। इन्हें अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, इस कोर्ट को स्कैंडलाइज करने के लिए उन्होंने इसको सर्कुलेट किया। भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी बात को साबित करने के लिए आप किसी भी न्यायमूर्ति की इंटीग्रिटी पर खेल खेलेंगे, न्यायपालिका के साथ खिलवाड़ करेंगे। आप देखिए कि कैसे ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। अब ये नेता हैं, इनको क्या कहूं मैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे? ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ये फलाने जज जो है, यानी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, इनका केस ना सुने। अरे भाई, अब तुम तय करोगे कौन केस तुम्हारा सुनेगा कि कोर्ट तय करेगा? और ये पहली बार नहीं, कायदे से देखिए, अरविंद केजरीवाल को तो एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए कोर्ट को, इसको सीधे जेल में डालना चाहिए। कारण इसका काम ही है, ये अरविंद केजरीवाल का एक ही काम है कि आप क्या करिए, आप कोई केस हो तो उस पर जो है आप रिपीटेड पिटीशन डालते रहिए। अभी देखिए, ये मामला ऐसा ही तो था जब ये पहुंच गए थे। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह ने भी ऐसा किया है, झूठा दावा किया था। विनय मिश्रा ने भी ऐसी ही पोस्ट की है, मिश्रा ने भी यही वीडियो पोस्ट किया था। कोर्ट ने पूछा कि इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात और क्या हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह ऑर्डर कोर्ट में पास हो रहा है, बीजेपी हेडक्वार्टर में नहीं। विनय मिश्रा, मैं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन ले रही हूं और यही मेरा जवाब है। कोर्ट ने कहा कि सौरभ भारद्वाज का एक और वीडियो, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसे आप यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट किया गया और एक्स पर शेयर किया गया। यह मामला इस कोर्ट में पहली बार लिस्ट होने के एक दिन बाद हुआ था। मेरे सामने तब कोई पार्टी नहीं थी जब इन्हें यह पोस्ट किया। फिर देखिए, कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी का हाई कोर्ट के जज से क्या रिश्ता है। ये सब कोर्ट में कार्रवाई चल रही जो आपने वीडियो शेयर किया था, यानी आम आदमी पार्टी ने। उन्होंने सबके सामने इस कोर्ट की ईमानदारी और निष्पक्षता पर सवाल उठाए। पब्लिकली यह पूछना कि दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज का किसी पार्टी से क्या रिश्ता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग की सही आलोचना नहीं, यह बेइज्जती है, कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने कहा यह ऑर्डर किसी भी लिटिगेंट के खिलाफ गुस्से में लिखा गया ऑर्डर नहीं है। यह ऑर्डर उन कामों के बाद आया है जिसमें जुडिशरी को खास तौर पर टारगेट किया गया था। यह कंटेम्प्ट की कार्रवाई गुस्से का नतीजा नहीं, एक इंडिविजुअल जज के तौर पर यह कोर्ट भी सभी लिटिगेंट का सम्मान करता है। फिर जो उन्होंने कहा, जज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सेलेक्टिव लेटर, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अदालत को धमकाने की कोशिश की है। केजरीवाल मुझे दबाव में डालना चाहते थे, मैंने दबाव में आने से इनकार कर दिया। केजरीवाल का आचरण अदालत की अवमानना के दायरे में आता है। अगर इससे सख्ती से नहीं निपटा गया तो यह अराजकता को जन्म देगा। जस्टिस स्वर्णकांता ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे एडिटेड और छेड़छाड़ वाले वीडियो डाले गए हैं, यानी वीडियो को तोड़ मरोड़ दिया गया है। वीडियो को आप उसमें अलग से कंटेंट डाल दे रहे हैं ताकि यह साबित हो सके कि मेरा राजनीतिक रुझान है। सौरभ भारद्वाज के बयान का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्होंने भी उनका बीजेपी से वास्ता बताकर उन पर पक्षपात होने का आरोप लगाया है। अब व्यक्ति की, फिर कोर्ट कहता है, व्यक्ति की आजादी की आड़ में अदालत की गरिमा को कम करने, कोर्ट को डराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज का रवैया अदालत की अवमानना के दायरे में आता है। इसका मतलब है कि इन सबको अदालत की अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जज ने कहा कि मुझे किसी की तारीफ या संवेदना नहीं चाहिए। मैं चुप रह सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह होता कि मैं संस्था को नहीं बचाती। मैं यह आदेश इसलिए दे रहे हूं ताकि कोर्ट निडर होकर काम करता रहे। आबकारी नीति मामले की आगे की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि चूंकि मैंने अवमानना का नोटिस जारी किया है, इसलिए मैं मूल केस को नहीं सुनूंगी। तो साहब,
अब जो है इनके लिए मामला गड़बड़ हो गया है केजरीवाल और टोली के लिए। तो दोबारा ये लोग जो है तिहाड़ यात्रा के लिए तैयार रहें और इस बार बच पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है।